Hello students, welcome back to my channel. I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. We will study lesson 8 Memories of Childhood. तो इसका हम सेकंड एक्ट कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में. We too are human beings. हम भी मनुष्य हैं, जो कि बामा के थ्रू रिटन है. When I was studying इन द थर्ड क्लास. अब इसमें बामा बताती है कि जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, आई हैडंट येट हेard पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी. तब तक मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुले तौर से बातें करते हुए नहीं सुना था. But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन मैं इसे पहले ही देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी और इसके द्वारा अपमानित भी हो चुकी थी. I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. एक दिन मैं अपने कंधे से मतलब पुराना जो उसका बैग था उसको लटकाकर घर जा रही थी. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. वास्तव में जो घर की दूरी थी वो 10 मिनट में तय की जा सकती थी. बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम. लेकिन मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाते थे. It would take me from half an hour to an hour to dwell along. और मैं अपना जो भी मेरा समय होता था उसको dwell मीन्स होता है, dwell मीन्स वेस्ट टाइम, समय को खराब करना. तो मैं जो अपना समय नष्ट करते हुए घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक लगा देती थी. मेरा समय इतना बर्बाद हो जाता था. वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं जो रोड पर ऑल द एंटरटेनिंग नोवलिटीज एंड ओडिटीज इज द स्ट्रीट, जो सड़क पर खेल हुआ करते थे, खेल तमाशे जो भी दिखाए जाते हैं जो चलते थे उसको देखने में, या फिर द शॉप्स एंड द बाजार, जो बाजार है, दुकानें हैं, उनको देखने में समय अपना बर्बाद कर देती थी. द परफॉर्मिंग monkey, the snake, which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of day. और मैं क्या करती थी, द परफॉर्मिंग मंकीज, जो मंकीज होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस देते थे. परफॉर्मिंग मीन्स होता है डूइंग अ स्टेज शो, जो शो वगैरह दिखाते हैं, करतब दिखाने वाले होते हैं. तो वो मैं मंकी का खेल देखने लगती थी. सांप जिसे सपेरा एक पिटारी में रखता था और समय समय पर उसे निकालता था. साइकिल चलाने वाला जो पिछले 3 दिन से साइकिल से नहीं उतरा था और जितनी तेज चला सकता था वो दिन मतलब निकलते ही चलाना शुरू करता था. द रुपीज नोट दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन. और उसे चलाते रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसकी जो शर्ट होती थी उस पर 1-1 रुपए के नोट टाँक दिए जाते थे. द स्पिनिंग व्हील, द मरियाटा टेम्पल. और चरखा, जो स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, या फिर मरियाटा टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, जहाँ पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी. द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल. और जो पोंगल का चढ़ावा आता था जो मंदिर के सामने ही कुक्ड किया जा रहा था. द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेच्यू ऑफ गांधी. गांधी जी की मूर्ति के सामने बिल्कुल बराबर में ही सूखी मछली का स्टॉल था. स्टॉल मीन्स होता है शॉप. द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल. द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स. और तले हुए जो भी फ्राइड स्नैक्स होते थे वो भी वहाँ पर बेचने वाला स्टॉल था. एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर. और वहाँ पर मतलब सभी तरह की स्टॉल थी जो कि सामान को बेचती थी, सामान बेचने वाली. द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेंट. और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुकानें और सड़क के जो साइड में स्ट्रीट लाइट होती है, लैंप, जो हमेशा मतलब ये दिखाते रहते थे वहाँ पर कि ये नीले कलर की, कभी बैंगनी कलर की कैसे बन सकती है, मतलब अलग अलग कलर की वो लाइट्स हुआ करती थी. द नारिकुरवम hunter gypsy with his wild lemur in case selling needles, clay, beads and instruments for cleaning out the ears. तो जो नरी
नरिकुर्वम जिप्सी थे, वो मतलब शिकारी थे जिनके पास पिंजरे में जंगली एक वाइल्ड लीमर था। ठीक है, उसको रखते थे और वो क्या करते थे, सुइयां भी बेचते थे। ओके, नीडल्स को सेलिंग करते थे, क्ले बीड्स भी बेचते थे, मिट्टी के बने हुए बीड्स, और कान साफ करने वाली, जो फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने वाली भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बेचते थे। ओ, आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और मैं चाहे जितना गिन सकती हूँ उतना मैं कर सकी। ईच थिंग्स वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल, और हर चीज मुझे मतलब खींच कर रोके रखती थी, एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और आगे बढ़ने नहीं देती थी। मैं हर चीज को मतलब देखती थी और मेरा समय ज्यादातर इसी में लग जाता था, क्योंकि मैं वहां पर टाइम अपना इसी चीज में वेस्ट करती थी, चीजों को देखने में। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us through their mics. तो कभी कभी क्या होता था, अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं उनके लोग आकर अपना मतलब क्या करते थे, मंच बनाते थे, और अपने माइकों से हमें क्या करते थे, भाषण सुनाते थे। देन देर माइट बी स्ट्रीट प्ले, और फिर कभी वो गली में नाटक भी होता था, और अ पपेट शो या फिर कठपुतली वाला भी शो होता था। और अ नो मैजिक नो मिरिकल, या तो ना तो जादू होता था ना चमत्कार होता था, स्टंट परफॉर्मेंस, और लेकिन फिर भी कमाल का प्रदर्शन होता था। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होते रहते थे। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन निश्चित ही कोई मनोरंजन चलता ही रहता था। गोइंग ऑन मीन्स कुछ ना कुछ रोड पर होता ही रहता था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब इन द बाजार, और वैसे ही मार्केट में कॉफी क्लब भी था। द वे ईच वेटर कूल द कॉफी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, pouring its content into a tumbler held in his other hand, और जिस तरह से जो बेटर था कॉफी ठंडी करने के लिए एक ग्लास को ऊंचा उठाता था। टम्बलर मीन्स होता है ड्रिंकिंग ग्लास। ओके, सो ड्रिंकिंग ग्लास होता है टम्बलर मीन्स, तो एक ग्लास को उठाता था और कॉफी को दूसरे हाथ में पकड़कर ग्लास में एकदम से पलट देता था। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियन, और या फिर जिस तरह मतलब दुकानों के आगे लोग बैठे हुए प्याजों को चॉप करते रहते थे। देयर आईज टर्न एल्सवेयर, और उनकी आंखें कहीं और घूम जाती थी, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और ताकि उनको मतलब ये टिप्स अच्छी लगे, उसको मतलब उनको मतलब ये जो प्याज की जो आती है ना एकदम से आंखों में मिर्च, तो वो ना लग पाए, इसलिए वो एक तरफ अपनी आंखों को घुमा लेते थे। और द ऑलमोस्ट आलमंड ट्री growing there, and its fruit which was occasionally blown down by the wind, और वहां पर जो बादाम का पेड़ उगा हुआ था जिसके जो फल होते थे कभी कभी हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ते थे। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। ये सभी जो दृश्य होता था मिलकर मेरे पाँव जो होते थे, टेथर मीन्स होता है टाई मीन्स बांधना, मेरे पाँव को बांध देते थे और मुझे घर जाने से रोक लेते थे। मीन्स मैं घर नहीं जा पाती थी इन चीजों को देखने की वजह से। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, सुगर केन, और फिर वहाँ जो मौसम होता है, ऋतु होता है, सीजन के अकॉर्डिंग क्या क्या आते थे, मैंगोज, कुकुम्बर, शुगर केन, आम, खीरे, गन्ने, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, पाम सूट्स, पाम मीन्स होता है खजूर, खजूर के अंकुर, ग्राम, चना, पाम सिरप, खजूर का शरबत, एंड पाम फ्रूट, खजूर के फल, गुआवाज एंड जैक फ्रूट, कटहल होते थे। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और हर दिन लोग मिठाइयाँ व चटपटी नमकीन बनाते रहते थे। पायसम्स होते थे, प्यासम्स, हलवा होता था, बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स होते थे, मतलब इमली के बीज उबाले जाते थे, एंड आइस्ड लॉलीज, और बर्फ की कुल्फी भी होती थी जो वहां पर बिकती थी और मुझे दिखाई देते थे। था लॉलीज मीन्स होता है स्वीट्स, एक तरह से मिठाइयाँ। सो मैं ये भी देखती थी, इसलिए मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता था रोड पे ही। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे
आई केम टू माई स्ट्रीट। एक दिन ये सब कुछ देखते हुए मैं, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा जो बैग था कंधे पर लटकाए हुए था, मैं अपनी गली में आई। एट द अपोजिट कॉर्नर दो आ थ्रेसिंग और had been set up, and the landlord watched the proceeding, seated on a piece of sacking spread of over a stone ledge। और सामने वाले कोने में मीन्स थ्रेसिंग की एक तरह से वो खोला हुआ था। थ्रेसिंग फ्लोर मीन्स होता है बीटिंग आउट ग्रेन, तुड़ी निकालने का जगह जो होती है, जिसपे मतलब डाल दिया जाता है पूरा, और गेहूं वगैरह के वो बाली वाली पूरी डाल दी जाती है। उसके बाद फिर उस पे एनिमल्स को घुमाया जाता है ताकि उसमें से अनाज बाहर निकल आए। तो वो भी वहां पे लगा हुआ था, सेटअप किया हुआ था, कर दिया था। और वहां पे क्या होता था कि जो एंड द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड था जमींदार, एक पत्थर पर मतलब अपनी जो सैक होती थी बोरी को बिछाकर, पूरा एक टुकड़ा बिछाकर वहां से प्रोसीडिंग करता रहता था। मीन्स काम देखता रहता था कि क्या काम चल रहा है। प्रोसीडिंग मीन्स होता है एक्शन, कार्य को देखना। So, seated on a piece of sacking, he spread over a stone less. Our people were hard at work, driving cattle in pair। जो हमारे लोग होते थे काम पर लगे हुए होते थे, और वो क्या करते थे कि राउंड एंड राउंड जो एनिमल्स होते थे उनको राउंड एंड राउंड घुमाते रहते थे, कैटल्स को, टू ट्रीट आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। और क्या करते थे कि स्ट्रॉ से जो बाली वगैरह होती थी उनको कुचलकर, बैल जो होते थे, बैलों की जोड़ियां जो थी, पूरा पेयर जो होता था, तो वो क्या करता था कि गोल गोल चक्कर से उनको वो घुमाते रहते थे और उनसे वो निकलवाते थे, अनाज को अलग करवा देते थे। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। जो एनिमल्स होते थे उनके मुंह बंधे हुए होते थे। ओके, मजल्ड मीन्स होता है कवर्ड, मतलब ढके हुए होना, उनके मुंह कवर्ड रहते थे बैलों के। इस वजह से वो खा नहीं पाते थे कुछ भी, वहां पे जो तिनके पड़े होते थे तो उनको नहीं खा पाते थे स्ट्रॉ को। देम सेड टू द स्ट्रॉ, आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर। मैं वहां पर अपने आप को थोड़ी देर तक रोक के खड़ी रही, वॉचिंग द फन, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, क्योंकि वो तो मुझे एक तरह से फन लग रहा था। जस्ट देन एन elder of our street came along from the direction of the बाजार। और उसी समय हमारी गली का एक जो ओल्ड मैन थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो वहां से निकल रहे थे, उधर से आए बाजार की साइड से। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग along मेड मी वॉन्ट टू डेवलप। और मैंने जिस तरह से उनको देखा, जिस तरह से वो चल रहे थे, तो मुझे तो इतनी जोर से हंसी आ रही थी, मतलब डेवलप, मेरी जो हंसी हो रही, हंसी जो थी ना, वो एकदम से दुगनी होती जा रही थी। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion। एक बड़े आदमी को छोटे से पैकेट को इस तरह से उठाकर चलने के ढंग को देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैं एकदम से चीखना चाहती थी और हंसना चाहती थी तेज से, बट नहीं कर पाई। आई गेस देयर वॉज समथिंग लाइक बड़ा or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil। लेकिन फिर उसके बाद मतलब मेरा जो अनुमान था, मैं अनुमान जो लगा रही थी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस पैकेट में या तो बड़े हैं या फिर जो ग्रीन बनाना होते हैं ना, हरे केले, उनकी सब्जी जैसा कुछ है, भाजी है, कोई ऐसी चीज तो होगी। क्योंकि जिस पेपर में, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, क्योंकि जिस पेपर में वो रैप थे वो पेपर स्टैंड हो रहा था। स्टैंड मीन्स होता है हैविंग स्टैंड, धब्बे लगे हुए थे ऑयल्स के, तो उस पर धब्बे पड़े हुए थे। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट वाई इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। वो आ रहे थे और पैकेट को बिना छुए, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिंग से पकड़ रखा था उसको। स्ट्रिंग मीन्स उसकी जो डोरी होती है, धागे जो होते हैं, उससे पकड़ रखा था बैग को। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहां पर खड़ी होकर ये सोचती रही, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, कि अगर उन्होंने इस तरह से उसे पकड़ रखा है, वॉन्ट द पैकेट पैकेज कम अंडन, क्या वो पैकेट खुल नहीं जाएगा? अंडन मीन्स होता है ओपन अप, खुल जाना। एंड द बड़े फॉल आउट, और बड़े गिर नहीं पड़ेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा था। द एल्डर went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him।
cupping the hand that held the string with his other hand. और वो जो बुजुर्ग आदमी था वो सीधा कहाँ गया, लैंडलॉर्ड के पास, जमींदार के पास। एंड बोर्ड मीन्स होता है स्टूप्ड, झुकना। और वो बोर्ड होकर लो मतलब नीचे की तरफ झुककर खड़ा हो गया। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, एक्सटेंडेड मीन्स होता है सेंट, मीन्स बढ़ाया। और उन्होंने क्या करा कि उस पैकेट को आगे की तरफ उनकी तरफ बढ़ा दिया। और टुवार्ड्स हिम कपिंग द हैंड, और फिर हाथों में जो डोरी ली थी उसके साथ दूसरा हाथ लगाकर कप की आकृति बनाकर उनको दे दिया। एंड द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट द बड़ा। और फिर जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, उसने पार्सल खोला और बड़े खाने लगा। इस तरह से बिहेव होता था कि उन्होंने इस तरह से क्यों पकड़ रखा है उसको, उनको बाबा को समझ में ही नहीं आ रहा था। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, एट लास्ट आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। और ये सब देखने के बाद मैं घर पे पहुंची और मेरे जो बड़ा भाई था वो भी वहां था। फिर मैंने अपनी जो भी मेरी पूरी कहानी थी उस मनोरंजन की, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक्स डिटेल, मैंने पूरी कहानी उनको सुनाई। मीन्स अपने भाई को कॉमिक स्टोरी जो पूरा देखा उन्होंने, लाफेबल, हंसाने के लिए। I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. मैं उस बड़े आदमी और वो भी बुजुर्ग कि उस तरह पार्सल उठाकर ऐसा खेल करते हुए लाने की याद से हंसकर लोटपोट हो रही थी बिल्कुल। मतलब वो किस तरह से पार्सल को ला रहे थे और वहां पे किस किस तरह के खेल चल रहे थे, इस चीज को सुना सुनाकर अपने भाई को बहुत ज्यादा हंसी से लोटपोट हो रही थी। बट अनन वॉज नॉट एम्यूज, लेकिन अनन को इस पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अनन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बींग फनी वेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट। अनन ने मुझे बताया कि जब वो आदमी इस तरह से पार्सल लेकर आ रहा था तो ये कोई मजाक की बात नहीं थी। He said everybody believed that they were upper caste. उसने मुझे बताया कि लोग सोचते हैं कि वो ऊंची जाति के हैं and therefore must not touch us. केवल जो नीची जाति वाले लोग होते हैं वो उसको छू नहीं सकते। If they did, they would be polluted. अगर वो उसे छू लेंगे तो वो चीज pollute हो जाएगी। pollute means होता है अनहोली, अपवित्र, अपवित्र हो जाएगी। That's why he had to carry the package by its string. यही कारण था कि उसे उसने स्ट्रिंग मीन्स धागे से पकड़ रखा था, उसने उसको वैसे नहीं पकड़ रखा था। उसने बामा को समझाया। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. और जब मैंने ये सुना तो मेरी हंसी बंद हो गई और मुझे बहुत ही दुख भी हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, बहुत ही ज्यादा, टेरिबली मीन्स मच, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आया और मैं दुखी हो गई। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड द पैकेज इन हिज हैंड्स, इवन दो द बड़ा हैड बीन wrapped first in the banana leaf and then parceled in paper. वे ऐसा कैसे मान सकते थे कि यदि हम में से कोई भी मतलब उस जो पैकेट है, जो पैकेज बना हुआ है उसको हाथ में पकड़ लेंगे तो वो खराब हो जाएगा। मीन्स हमारे हाथों से पकड़ा हुआ जो पैकेट है वो एकदम से खराब हो जाएगा। और लेकिन उसमें बड़ों को पहले हम क्या करते हैं, केले के पत्तों में लपेटा जाता है और उसके बाद उसमें फिर पेपर में रैप किया जाता है, रैप किया गया होता है। उसके बाद भी आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड मीन्स होता है एक्साइटेड, उत्तेजित होना। सो आई felt so provoked and angry that I wanted to touch those rest बड़े myself straight away. और फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं उत्तेजित हो गई और क्रुद्ध भी हुई कि मैं उन जो भी बड़े हैं, रेस्ट बड़े, उनको क्या करूं, एक तरह से उनको एक बार छू के आ जाऊं जल्दी से, मैं उनको छूना चाहती थी। स्ट्रेट अवे मीन्स होता है स्ट्रेट अवे, राइट देन, उसी समय मैं उन बड़े को छूना चाहती थी जो उसको दिए गए थे। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. मैं चकित थी, wondered means होता है चकित होना। I wondered, मैं चकित थी कि हमें इन लोगों की गुलामी करने की आवश्यकता क्यों थी। Such an important elder of our goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking
to this fellow who just sits there and stuff them into his mouth। और फिर उनको बहुत ही बुरा लग रहा था बामा को कि हमारा ऐसा मतलब महत्वपूर्ण जो बुजुर्ग है वो नाश्ता लाने के लिए एकदम से इतने प्यार से आता है, दुकानों पर जाता है नाश्ता देने के लिए, जो भी उनका खाना होता है उसको देने के लिए, और इस तरह मतलब आराम से वो झुक झुक भी जाता है, मतलब पूरी तरह से आराम से देता है, इज्जत के साथ देता है उनको, जो बड़े वगैरह होते हैं झुककर, और उनको मतलब दे देता है। और उसके बाद भी वो क्या करते हैं, मतलब बैठे बैठे उन्हें मुंह में एकदम से ठूस लेते हैं, स्टफ कर लेते हैं। स्टफ मीन्स होता है फिल्स, भरना। स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और वो अपने बैठे बैठे मुंह में भर लेते हैं सारा। द थॉट ऑफ इट इन्फ्लुएंटेड मी, और ये जो विचार था वो मुझे मतलब क्रोधित कर रहा था, मुझे गुस्से में ला रहा था। इन्फ्रिएटेड मीन्स होता है एंग्री, क्रुद्ध करना। तो वो मुझे जो ये विचार था बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था कि ऐसा क्यों होता है। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins together? Did that mean they must lose all human feelings? But we too are human beings. अब ओबामा कहने लगी कि क्या कारण था कि ये लोग मतलब 2-4 पैसे इनके पास आ जाते हैं, ठीक है। फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ, कि उनके विचार से इतना बड़ा समझते हैं वो अपने आप को कि क्योंकि इनके पास 2-4 पैसे आ जाते हैं, 4 सिक्के बटोर लेते हैं ये, क्या इसका मतलब यही है कि उनमें मतलब मानव भावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं, उनके अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं वो होती ही नहीं है फिर इस तरह से। लेकिन हम भी तो मनुष्य हैं। अब वो क्या बोलती है वामा कि हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, टू आर ह्यूमन बीइंग्स, आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज। लेकिन हमारे जो लोग हैं इनके छोटे मोटे काम करते हैं, और भागना नहीं चाहिए उनको, इस तरह से इतने छोटे छोटे से वो काम करवाते हैं, हम नहीं करेंगे। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए, टेक होम अवर वेजेस, और अपने जो भी हमारे वेजेस, हमारी जो भी आमदनी बनती है उसको ले लेना चाहिए। वेजेस मीन्स वर्कमैन्स पे, जो भी मजदूरी है उसको लें एंड लीव इट एट दैट। और फिर इसके बाद छोड़कर अपना अपना मतलब अपने घर पे आ जाए। उनके लिए हम छोटे छोटे से काम क्यों करते रहें कि हम उन तक खाना भी पहुंचाएं। माई एल्डर ब्रदर who was studying at a university had come home for the holidays। मेरा जो बड़ा भाई था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में घर आया हुआ था। he would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books। और वो वहीं पे गांव में एक लाइब्रेरी थी, उससे बुक बोरो करने के लिए पड़ोस के गांव में ही जाया करता था। बट ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, लेकिन वो एक दिन इसी तरफ से वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द इरिगेशन टैंक, जो सिंचाई का तालाब था उसके किनारे से चलता हुआ घर जा रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, और एक जमींदार का एक आदमी उसके पीछे आ गया। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर, उसे लगा कि अनन अनफेमिलियर है, मीन्स अपरिचित व्यक्ति है। एंड सो ही आस्क्ड, और इसलिए उसने पूछा, हु आर यू अप्पा, आप कौन हो अप्पा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। अनन टोल्ड हिम हिज नेम, अनन ने अपना नाम बता दिया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, उस आदमी ने तुरंत ही पूछा, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, थम्बी आप किस गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू। इसका मतलब ये था कि यदि उसे पता चल जाता कि हम किसी गली में रहते हैं तो हमारी जो कास्ट है उसका भी उसको पता चल जाता। सो अनल टोल्ड मी ऑल दीज थिंग, अनन ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। और वो बोला क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इसलिए हमें कोई भी मान सम्मान और आदर नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, और हम इन सब से वंचित हैं। स्ट्रिप्ड मीन्स होता है डिप्राइव्ड, वंचित कर देना। But if we study and make progress, we can throw away these indignities। लेकिन यदि हम पढ़ाई करें
और उन्नति करें तो हम इस जो निरादर है हमारा उसको उतार फेंक सकते हैं, इंडिग्निटी को, इंसल्ट को, अपमान को। फिर हमारा अपमान नहीं होगा अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करो, जो भी सीख सकते हो सीखो। If you are always ahead in your lesson, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. यदि तुम अपनी पढ़ाई में आगे रहोगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे खुद अटैच हो जाएंगे और तुमसे दोस्ती भी कर लेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न। कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। और जो अनन के ये जो शब्द थे उस दिन मुझे कहे थे उन्होंने, उनका मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने जी भर कर खूब पढ़ाई की। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, जितना मुझसे हो सकता था एकदम से। फ्रेंजी ऑलमोस्ट, फ्रेंजी मीन्स होता है क्रेज, पूरा मतलब दीवानगी के साथ मैंने पढ़ाई की। एज अनन हैड अर्ड, जैसा कि अनन ने मुझे कहा था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई, प्रथम आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इसी कारण से बहुत से लोग मेरे दोस्त भी बन गए। एट लास्ट बामा को फिर समझ में आ चुका था कि पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को हटाना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसा कि उनके भाई ने उनसे बोला था, अनन ने, तो उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उन्होंने अपने बारे में बताया फिर, एज अनन हैड और, जैसा कि अनन ने मुझे बताया था। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में फिर फर्स्ट भी आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसकी ही वजह से जो ये हो रहा था, इसी कारण मैनी पीपल बिकम माई फ्रेंड, और बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी बन गए। सो वी हैड completed दिस यूनिट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।